It is requested to all of you, kindly switch on your videos, please. It is requested to all of you, kindly switch on your video, please. It is requested to all of you, kindly switch on your videos, please. चलिए, welcome to all of you for a new day of learning of us. Sorry for delayed 6 minutes approximately. 6 मिनट देरी के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये मेरे स्तर पे गलती थी. आपको एक इंडिया टुडे भेजी गई थी और बार बार हम इसलिए चर्चाएं करते हैं कि जीवन कैसे बदलता है, जिंदगी कैसे बदलती है हमारी. उसमें कुछ लोगों की कहानियां हैं छोटी छोटी, यानी लोगों ने कैसे बताया है कि उनके जीवन ने टर्न कैसे लिया है. ऐसे ही मैंने कल मेरे को किसी को फोन आया कि सर इन दिनों कुछ पुस्तकें पढ़ रहा हूँ. तो मैंने कहा कौन सी पढ़ रहे हो? तो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड मैंने जो बुक दी आपको, उसको बेसिक्स में आज अपन ने चालू किए थे. तो 2 मिनट बात करके फिर आगे बढ़ते हैं. है ना, दिस वन बुक हम क्यों प्रीफर करते हैं? पहली बात ये, क्योंकि आपकी जो बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है, फ्रॉम द चाइल्डहुड, विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग यू हैव, यू ट्राई टू जस्ट डीप्रोग्रामिंग एंड रीप्रोग्रामिंग. तो किसी ने मुझे कहा साहब आप आगे चल रहे हो इस बुक में, इसलिए पहले इसको थोड़ी चर्चा कर लो. मैंने कहा था इसमें 20 चैप्टर्स है. मैं 5 चैप्टर आज उसके टाइटल पढ़ देता हूँ, फिर आगे हम बातचीत करेंगे. द ट्रेजर्स हाउस विद इन यू, हाउ योर माइंड वर्क्स, आपका दिमाग कैसे काम करता है, उसको लेकर बातचीत है. द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड की मिरेकल वर्किंग, कैसे वो मिरेकल हैपन्स. कुछ लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स हैपन्स. ऐसे ही है मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम. प्राचीन काल में लोग मानसिक रूप से कैसे अपनी बीमारियों पर हील करते थे. HEAL है ना, डिजीज और ईज, और उसी का साथी है हील, HEAL. हील मीन्स वो होना, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे भाई हीलिंग को? उपचार, है ना, उपचार की शक्ति. हाँ, प्राचीन समय में मानसिक उपचार. मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स में कैसे मेंटल हीलिंग कर सकते हैं. प्रैक्टिस टेक्निक्स ऑफ मेंटल हीलिंग, मानसिक जो आपको जो व्याधियां हैं उसका मानसिक उपचार कैसे कर सकते हैं. एंड छठा चैप्टर है प्रैक्टिकल टेक्निक्स, 6 चैप्टर. तो हम ऐसे करके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे. जल्दी ही हम उस पर काम चालू कर देंगे. कल से इस बुक को वापस हमें शुरू से वापस चालू करते हैं. एक स्कफल है, कन्फ्लिक्ट है, एक शब्द डाला उमेश सर ने, स्कफल, SCUFFLE, है ना. स्कफल, कन्फ्लिक्ट, फाइट, है ना, वॉर, बैटल. तो हाथापाई, जब हाथ से लड़ो तो स्कफल, SCUFFLE, स्कफल. हम इंग्लिश में सीखते हैं देयर वाज ए स्कफल इन द रोड, ऑन द रोड, सॉरी, रोड पर स्कफल, हाथापाई हो गई थी. व्हाट वाज द रीजन, है ना. कई बार लोग लड़ पड़ते हैं, गाड़ी टच हो गई किसी के, यहाँ किसी और कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो दे डू द स्कफलिंग एट देयर. नाउन है ना. और क्या ये वर्ब भी हो सकती है? तो देख लीजिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि लैंग्वेज को हमें अलग तरीके से देखना है, तो इस पर हम बातचीत कर रहे हैं. दूसरा है कंटेम्पचुअस, कंटेम्पचुअस, है ना, वेरी कंटेम्पचुअस वर्किंग. हम ऐसा मानते हैं जो पढ़ाते हैं वो ज्ञानी है और बाकी सब मूर्ख है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ए कंटेम्पचुअस वर्क. बॉम्बे हाई कोर्ट said reportage by television channel after the Sushant Singh
Rajput's death was contemptuous, तिरस्कारपूर्ण है. A person went from here, यहाँ से चला गया है. He has already gone from this one universe, यहाँ से जा चुका है. फिर भी आप उसकी बातचीत कर रहे हो. अब someone asked me कि sir how we use these one. So every day you can start a one page writing and you can work on that one. आप उस पर काम चालू कर सकते हैं और उनको यूज करने की आदत डालें. दिन में एक आध दो बार यदि मेंटली आप कोई सेंटेंस बना लेंगे, व्हाट ए कंटेम्पचुअस सिचुएशन एट देयर, है ना, तिरस्कारपूर्ण. चलिए, गिव अ रिंग, टेलीफोन करना, बड़ा आई विल गिव अ रिंग, ही गेव अ रिंग टू मी, है ना. व्हेन आई come at your home, before I will give a ring to you, before I will give a ring. Go to law, कानून का सहारा, go to law. If you have any problem in public nuisance, go to law to take the remedy for that one. अभी रेखा जी बड़ी इजी आपके सामने डाल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और अलग तरीके से ले. ये तो फ्रेजल वर्ब ज्यादा लगती है, इसको थोड़ा सा बदले, है ना. गेट ऑफ, गॉट ऑफ, एस्केप पनिशमेंट, बहुत बढ़िया तरीके से दिग्विजय ने रखी है. जो लॉ से रिलेटेड है उसकी लेकर बातचीत की है. आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सबके पास रहती है, तो आप उस पर देख सकते हैं, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं उसको. और तो ही गॉट ऑफ with only a fine. A person who did any type of crime, there was a trial for that one, but he got off with a fine, or only a fine. A fine से बच गया, उस पर कोई punishment नहीं हुआ है. Get on, he is getting on very well at school. He is getting on very well in law. In Indic School of Jurisprudence Study Circle, we are learning in a different manner. Bona वैकेंटिया है या वैकेंसिया है? गुड्स विदाउट एन ऑनर. बोना वैकेंसिया है या वैकेंटिया है? इसको जरा देखेंगे. वैकेंसिया, गुड्स विदाउट एन ऑनर. A parcel was found, or a parcel was found in the train bogie, but that was bona vacantia, है ना. The railway authority were unable to get any type of honor for that one. तो ये हमारा एक हो गया है. अब मुझे कई बार लगता है कि यार ये सुबह सुबह इंग्लिश को पढ़ना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ से कोई रिप्लाई तो आती नहीं, तो जबरदस्ती हम लॉ के भी 5 मिनट क्यों खराब करें. But you people knows very well that without the language you are not go through or not able to get success in your law examination. बिना लॉ इंग्लिश के या बिना इंग्लिश की तैयारी के आप आपने जुडिशरी एग्जामिनेशन में सफल होने में असफल रहेंगे. ऐसे ही आप जीवन में भी ये मानिए कि अंग्रेजी भाषा का एक अपना महत्व है और उस महत्व का अपना एक पूरा तरीका है. तो यदि आप उसको पढ़ेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत इजी है. द रीजन वाज बिहाइंड दैट वन, व्हाई डिडंट वी गेट, हमने क्यों नहीं मिला? बिकॉज यू वर नॉट गेटिंग द एनवायरनमेंट प्रॉपरली एट द टाइम. तो मेरी ये बातचीत थी. कल मैंने आपके सामने 164 तक बातचीत कर दी थी, कन्फेशन, लेकिन आज हमारे पास एक्सपर्ट है माननीय एडवोकेट आर.के. वर्मा सर, तो वो उस पर भी और कुछ बात रखना चाहे, उनके व्यक्तिगत अनुभव होंगे. शी इज विद द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ दैट वन. हमारा एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का चल रहा है. और यस्टरडे आपने देखा होगा कि एक ऐप हमने आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था, वो कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है. अभी शुरुआती दौर है. शुरुआती दौर में ये वीडियो भी शायद अवेलेबल हो गया होगा आप सबको कल की क्लास का. जरा थम्स अप लगा दीजिए. आप एक्सेस कर पाए उसको? कितने लोगों ने एक्सेस किया? चलिए, पारस जी ने किया, और ओनली पारस जी ने देखा ऐप पर, दिग्विजय ने देखा. अब ये वीडियो रोजाना आपको, हाँ उमेश तो करें. ऐसे डाउनलोड हुआ लेकिन वो वीडियो वाला शो ही नहीं हो रहा. हाँ जी, ऐप तो डाउनलोड हो गया लेकिन वीडियो वाला तक नहीं ऐसे हो पा रहा. कितने बजे देखा था आपने? इवनिंग में देखा आ, था. उमेश क्या कह रहे हैं, नहीं मिला? उमेश क्या कहना चाह रहे हो?
सर वो वीडियो शो वीडियो शो नहीं होता सर। वीडियो शो का एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऐप है उसमें बैच खोलना पड़ता है। खोला था सर। बैच खोलना पड़ता है। गोविंद, आपके पास आवाज इसलिए नहीं आ रही कि आपके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। तो जिनको नेटवर्क का इशू, वो वीडियो को ऑफ कर सकते हैं, बाकी सबको चलाना है। और जब हमारा ओपन फोरम होगा उस समय तो सबको चलाना है। यहाँ पे भी शो करता है आपका कितना। हाँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो सबको चलाना है। इट्स मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन, नहीं तो हम परमिशन नहीं देंगे। काइंडली स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। वीडियो चला लें, अनिरुद्ध आप भी चला लें, मेरा निवेदन है। बाकी लोग भी चला लें। विदाउट वीडियो वी आर नॉट परमिटिंग टू यू। कई बार हास्यास्पद स्थिति हो जाती है। चलिए, उस ऐप में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो वीडियो आ रहा है ना। किस किस के नहीं आया था वो बता दे जरा जल्दी। रेखा जी के नहीं आया, उमेश सर के नहीं आया। सर ये तो अब अलग ही आ रहा मैसेज। हाँ जी, ओ नो ट्राई अगेन स्लो और नो इंटरनेट कनेक्शन जबकि कर रहे हैं। कल भी ऐसा आया था, फिर दोबारा गया, ये तो कोई कनेक्शन प्रॉब्लम है। नहीं कनेक्शन का नहीं है। कल तो शाम को इसका सर्वर डाउन था। तो अभी देखिए मेरे यहाँ चल रहा है ये, है ना। मेरे यहाँ ये इजीली चल रहा है। और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये विजिबल नहीं हो रहा आपको, ये इजीली चल रहा है। और हाँ, राजकुमार जी के भी नहीं आया क्या? राजकुमार जी, आपको एक बैच पे क्लिक करना है, फिर आपके यहाँ खुलेगा आईएएस जुडिशियल स्टडी सर्किल 1.0। खुल गया जैसे सर। आप, हाँ खुल गया, ये तो खुल गया। खुल गया, खोलो आप जरा आगे। अब आगे क्या करना है? आगे क्या खुला? ऊपर की तरफ कुछ दिखाई दे रहा है आपके यहाँ? ओवरव्यू अटेंडेंस स्टूडेंट। अब इसको आगे खिसकाओ, ठीक है, अटेंडेंस आगे चलाओ, स्टूडेंट, आगे चलाओ, असाइनमेंट, आगे चलाओ, अनाउंसमेंट, आगे। टेस्ट। कल एक टेस्ट डाला था 10 क्वेश्चन का, रमा ने और एक और हमारी स्टूडेंट है उन्होंने, और 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया। पारस जी ने कोशिश की थी। टाइम बाउंड चलता है। और उसके आगे चलाओ उमेश। वीडियो वीडियो को क्लिक करिए। क्लिक यहाँ पे लिख रहा है ऐड। ऐड के नीचे आइए। ऐड के नीचे है, उसको भी क्लिक किया। थोड़ा समय लेगा। अच्छा, दिखा कुछ उमेश सर? बस केवल वो एक पोस्टर दिख रहा है सर। या आगे नीचे वो जो प्ले वाला साइन है उसे क्लिक करो। कर दिया, कर दिया। कि भाई इसमें 157 का 1 है उसका आगे करो, उसको कर प्ले के आगे जो साइन है उसको थोड़ा सा चला के देख लो। हाँ सर, चला है। चला वीडियो आपके यहाँ? हाँ सर, चला। देखिए, अभी 10-5 दिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी ये एप्स अपलोड वो होता है अपग्रेड। मेरे यहाँ पे भी कल 3 बार इसने परेशान किया। इसका पर्पजेज ये है कि हम और परफेक्ट हो पाए और बेहतर तरीके से चल पाए। और मुझे भी अभी कल भी इसकी ट्रेनिंग है, कल शाम को ट्रेनिंग है। जो लोग हमारे को टीम के हैं वो आएंगे, जो टेस्ट पेपर बनना है उसकी कल ट्रेनिंग है। कल आपको ऊपर देखें उमेश, जरा टेस्ट है, एक टेस्ट पेपर पे को लगा के देखें आप। तो कल एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर दिया गया था आपको, है ना। नीचे दिया हुआ सीआरपीसी ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है आप लोगों के, जिनके पास सीधी मोबाइल में अलग से हो तो दे कैन ओपन दिस वन। एक 10 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर था। कल 3 लोगों ने, 12 लोग हमारे यहाँ जो बीइंग स्टूडेंट या वो शामिल हो रहे हैं, उसमें से 3 लोग शामिल हुए। रमा जी का सबसे बढ़िया मार्क्स आए, उनका
3 मिनट 28 सेकंड उन्होंने टाइमिंग्स ली उसकी और 35 स्कोर रहा। प्रियंका मेठी के नाम से मैंने लगाया तो मेरे 25 का स्कोर रहा। मैंने समय लिया केवल 56 सेकंड, यानी बिना सोचे मैंने उसको टेस्ट किया। पारस जी ने किया, पारस जी ने अटेम्प्ट नहीं किया उसको। पारस जी को डर लगा हुआ कि यार कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। नहीं सर, पारस किया था टेप। तो आप लास्ट में सबमिट नहीं कर पाए पारस जी उसको, तो इसलिए 0 मार्क्स पता नहीं आया। किया था सबमिट तो। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा धीरे धीरे सबका। तो ये आज मैंने आपसे 6 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले लिए हैं कि हम बेहतर होने जा रहे हैं मित्रों। अभी आपके पास टेस्ट पेपर नहीं आ रहा था, है ना, और हमें तो सफलता चाहिए, है ना। इंडियन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऐसा समझता है कि जो साथी सुबह 6 बजे उठ के आ रहे हैं वो सफल होने चाहिए। अब रमा जी ने आज वीडियो चालू कर दिया, रमा जी 3 बार इंटरव्यू में रह गई, अब के रह गई, तो फिर वर्मा सर और मुझे दोनों को अपने जूते खोल के अपने सर पे मारने पड़ेंगे। रमा जी आप पे नहीं मार रहे, हमारे सर पे मारने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा दोष होगा। तो राजकुमार जी यदि एडीजे नहीं बन पाए तो हमारा दोष है ना, क्योंकि हमने आपके साथ ठीक तरीके से काम नहीं किया। और कोच और गुरु का काम या उसका काम ये रहता है कि वो अपने छात्रों को ठीक तरीके से विजय की ओर ले जाए। ही हैज टू डेवलप। कल मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ अभी इन दिनों, द मिलेनियर माइंड, है ना। आपको भी मैं बुकों का नाम इसलिए लेता हूँ, आप में से कोई जाग जाए और रात को सोने से पहले 2 पेज किसी अच्छे बुक पे पढ़ ले तो फिर इंटरव्यू में काम आएगी उसकी। आपको लगता है कि सर लॉ ही पढ़ना, नहीं, लॉ से केवल काम नहीं चलेगा, लॉ से आगे भी जाना है मित्रों आप। तो अब जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, हाँ उमेश ध्यान है ना, क्योंकि 5-7 मिनट तो ऐप पर देने थे। आप लोगों की प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, स्वाति को प्रॉब्लम आई, है ना, और उस पे iOS पे भी 1-2 लोगों को, एप्पल पे प्रॉब्लम, लेकिन एप्पल पे ज्यादा ठीक चल रहा था। लेकिन मैंने नहीं करा, मैंने एप्पल पे भी डाउनलोड किया है, बीइंग ए स्टूडेंट भी डाउनलोड किया है। अभी आप लोगों को उससे 4 घंटे की बातचीत भी की थी कि वीक में 4 घंटे आपको स्टडी पे देने हैं, तो क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन बन गए, अब टेस्ट पेपर आते जाएंगे आपके पास सहने सहने करके, लेकिन उसमें भी समय लगता है थोड़ा सा। तो वीडियो भी इसलिए चलाने के लिए कहा जाता है कि वीडियो के पीछे चलाने के पीछे कारण है, जिनके यहाँ प्रॉब्लम हो वो रोजाना उस पर लिखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, सर आई एम अनेबल टू ड्यू टू दिस रीजन, बी स्ट्रिक्ट, है ना। ये हमने इतने 2-3 महीने एक्सपेरिमेंट करने के बाद किया है। हाँ, किसी के बैंडविड्थ की प्रॉब्लम वो लिखते सर आई एम अनेबल टू गेट द वॉइस ड्यू टू दैट वन आई एम पुटिंग। मित्रों अब काम ज्यादा है, समय कम है। आप में से किसी ने 2 बार इंटरव्यू दिया है, किसी ने 1 बार इंटरव्यू दिया है, किसी ने एडीजे के एग्जाम में पहुंचते पहुंचते रह गए हैं, है ना। जिस समूह में थे उसमें से कुछ लोग छड़ गए हैं, तो कोई ना कोई तो कारण है। यदि पुराने तरीके से ही हम आज भी काम करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो पुरानों से हमें आगे जाना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। पिछले तरीके से जिस तरीके से प्रिपरेशन की थी, owing to that you were not able to get or conquer the goals, CONQUER, कनकर कहते हैं इसको, कनकर कहते हैं, कॉन्कर कहते हैं, कनकर कहते हैं इसको। तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे, तो जरा जो काम करने का तरीका है उसे बदल लो, है ना। मुझे भी किसी आदमी ने ये समझाया कि डॉक्टर मेठी, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर रिजल्ट यू जस्ट चेंज द मोडस ऑपरेंडी। एक शब्द होता है ना, डोंट अडॉप्टेड मुटाटिस मुटांडिस, है ना, यथावत, जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम मत करो, मुटाटिस मुटांडिस एक शब्द है, मोडस ऑपरेंडी है। तो कई लोग क्या होते हैं, मुटाटिस मुटांडिस अडॉप्टेड हो जाते हैं, वैसे की वैसे, यथावत, है ना, मुटाटिस मुटांडिस। जब मैं बोलूं तो आप भी बोल सकते हो, अपनी बैठे बैठे म्यूट करे बिना ही बोल सकते हो। मैं कम्युनिकेशन की क्लास में तो ऐसे ही काम करता था, मुटाटिस मुटांडिस। अब ढूंढो उसको, नहीं मिले तो ग्रुप पे डालो कि यार ये सर बोल तो गए लेकिन लिखा नहीं उन्होंने, तो जरा कोई मुझे नहीं मिल रहा, जरा हेल्प कर दो, है ना। डेवलप एटीट्यूड, लर्निंग ईच एंड एवरी टाइम। चलिए माफ करेंगे वर्मा सर, मैंने उनके 9 मिनट ले लिए हैं। कल हमने कन्फेशन पर बातचीत कर ली थी, कैसे ली जाएगी। राजकुमार सर ने नीचे कुछ लिखने के लिए भी बताया था कि वो जो मजिस्ट्रेट भी या जो पुलिस ऑफिसर है वो कुछ लिखता है O&A या क्या लिखता है ना। राजकुमार जी जरा चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या लिखता है वो। चलिए ओवर टू श्री R.K. वर्मा सर, he is going to proceed the further things. Thank you, Rajesh. Good morning to all. प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग। Very good morning. जैसा कि हम going to talk about the chapter 12
Chapter 12 of CRPC, that is about the information to police and their power to investigation. तो चैप्टर 12 हम चर्चा कर रहे हैं अभी, और राजेश जी ने to section 164 very nicely has explained about this one. और ये जो चैप्टर 12 है, it is very important in sense कि जो सारी प्रोसीडिंग है, इफेक्टिव प्रोसीडिंग वी कैन से दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द चैप्टर 12 ओनली, क्योंकि हमने चर्चा की कि सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 155, देन 156 the investigation by the police in the cognizable cases, 157 what procedure will be adopted, 158 the report will be submitted to the magistrate. तो इनफैक्ट ये रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट ये होती है कि वेन एवर केस इज रजिस्टर्ड एंड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, द कॉपी ऑफ दैट वन इज सेंड टू द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, वो भी एप्लीकेबल है। तो जो रिपोर्ट भेजने का प्रावधान बताया सेक्शन 158 में, दैट इज द कॉपी ऑफ FIR दैट इज टू बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट। फिर 159 में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो वो इसके बारे में इंक्वायरी कर सकता है। देन 160 कॉलिंग ऑफ द विटनेसेस, 161 देखा हमने रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस और अदर पर्सन एंड लाइकवाइज। सो नाउ कमिंग टू सेक्शन 164, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और इस चैप्टर में आगे जो हम पढ़ेंगे सेक्शन 164, 167 एंड 173 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो कई बार क्या होगा कि अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो देयर विल बी सर्टेन थिंग्स यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो इसलिए इनको बड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। 164, 167 और 173। नाउ 164 सेज अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशंस एंड द स्टेटमेंट। दो चीजें हैं यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट, two different things are there. Now recording of confession means what? And what is the meaning of confession we say? तो confession क्या होता है? Confession is a statement. It is a kind of statement of an accused who is accepting his guilt. वो अपने अपराध के बारे में स्वीकृति दे रहा है कि yes, I have committed so and so offense and I don't have any defense for that one. तो कन्फेशन का मतलब है कि वेयर द एक्यूज्ड इज एक्सेप्टिंग हिज गिल्ट, तो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट है दैट विल बी रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट। राजेश सर ने कल बताया था सेक्शन 161 एंड 162 जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं एविडेंस के विटनेसेस के। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि एविडेंस or the statement recorded by the police during the investigation, solely based on that one, a person cannot be convicted. यानी कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसके आधार पर किसी भी अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि इसका एक रीजन और भी है कि सो लॉन्ग द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 161 दैट इज नॉट प्रूव्ड, दैट इज नॉट एग्जामिन्ड बिफोर द कोर्ट, और वी कैन से कि केवल 161 के बयानों के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता जब तक कि वो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के एंड ही इज नॉट डिपोजिंग about the truth of the statement recorded by the police. Similarly, 164 में हमने देखा 164 ये कह रहा है कि confessional statement and the statement in other cases. तो जो statement which is recorded under section 164 of the CRPC, it is not substantive evidence. ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि statement recorded under section 164 is not substantive evidence in any case, and it cannot be made used except as the corroborative evidence
or the contradict the witnesses. यानी कि स्टेटमेंट जो 164 में भी रिकॉर्ड किए जाते हैं, so long it is not corroborated or it is not proved before the court, then the conviction will not be upheld. तो ये चीजें इसमें समझने वाली है। अब इसमें दो चीजें हैं कि कन्फेशन का मतलब क्या होता है। अब कन्फेशन भी दो टाइप के होते हैं। कन्फेशन एक तो होता है कि कन्फेशन मेड बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी और बिफोर द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल कन्फेशन। एक अदर और यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी होता है, ठीक है। अब जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है? See, judicial confession means the confession which is made before the magistrate or in the court. किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अगर कोई कन्फेशन किया गया है तो दैट इज कॉल्ड द जुडिशियल कन्फेशन। अब जैसे राजेश सर ने कल बताया था कि जुडिशियल कन्फेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 164, सेक्शन 281 and also section 315 of CRPC, where the accused is given an opportunity to defend himself. तो ये अगर धारा 164, 281 और 315 में भी अगर रिकॉर्ड किया गया है तो दैट इज कॉल्ड एज द जुडिशियल कन्फेशन। और इसका मतलब क्या होता है कि कन्फेशन, दिस टाइप ऑफ कन्फेशन अमाउंट्स द प्लीडिंग गिल्टी, but provided that it is made freely by the person who is having the fit state of mind. तो ये जरूरी है उसके अंदर कि उसकी मानसिक अवस्था है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अदर साइड, what is the meaning of the extrajudicial confession? See, generally extrajudicial confession is used in the court during trial, and it is used by the presiding officer for the appreciation of the evidence, to corroborate the evidence. So this type of extrajudicial confession is also used. अब extrajudicial confession क्या होता है? Extrajudicial confession means the confession made to a person other than a judicial officer. यानी कि कोई जुडिशियल अथॉरिटी है उसके अलावा किसी थर्ड पर्सन के सामने कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, इस तरह का कोई कन्फेशन किया जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। बट दिस आल्सो शुड बी प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि एग्जैक्टली वी कैन नॉट से इट इज अ हियरसे एविडेंस, बट द स्टेटमेंट मेड टू अ पर्सन that person has committed so and so offense, and he is having the conclusive proof before the court, yes, that person, he has confessed with before me that he has committed such and such offense. So that is called the corroborative extrajudicial confession. तो कई बार एक क्वेश्चन आ सकता है कि जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या होते हैं एंड हाउ इट इज मेड। अब हम इसकी चर्चा कर रहे हैं सेक्शन 164 की। दो राजेश सर ने कल बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया था, बट चूंकि इंपॉर्टेंट है मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करना चाहूंगा इसको। Recording of confession and the statement. See, now one part is the confession, other part is the statement. Now, statement recorded under section 164 during investigation. Now, what is the necessity for that? अगर पुलिस ने सेक्शन 161 में एक बार बयान दर्ज कर लिए and that has been made part of the charge sheet, then where it is required that during investigation the statement of the person to be recorded. उसका रीजन ये है कि this type of statement made before the magistrate during investigation, the purpose is that person may not be available during the trial. ट्रायल के टाइम पे वो व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकता, उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, might be that person he has renounced the world, ठीक है, वो सांसारिक जीवन से दूर हो गया, और he has gone to some distance,
कि जहां से उस व्यक्ति को बुलाना संभव नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है इस तरह के, और अदर रीजन इज आल्सो देयर, कि कई बार क्या होता है, वेरी ऑफन इट इज सीन कि जो गवाह होते हैं वो अपने बयानों से मुकर जाते हैं। तो एक वो भी रीजन है कि स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 इज आल्सो रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें जो कन्फेशन और ये इसमें जो स्टेटमेंट बताएं, इसमें तो मैं एक बार थोड़ा पढ़ देता हूं, उसमें थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 164 सब क्लास 1, 2, 3 and 4, that is all about the confession, and clause 5 is about the statement. Clause 1 says any metropolitan magistrate or the judicial magistrate may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under the chapter or under any other law for the time being in force or at any time afterwards before the commencement of the inquiry or trial. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, नंबर 2, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और द ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल उसका चालू नहीं हुआ है, उस कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। नाउ यू विल बी सरप्राइजिंग दैट व्हाई द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट हैविंग द जुरिडिक्शन अबाउट द केस। तो उसका रीजन ये है कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन ओनली, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद में व्हेन द पुलिस फाइल्स द चार्जशीट बिफोर द एप्रोप्रिएट कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन, तो उसका ट्रायल उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, द कोर्ट विच इज हैविंग द जुरिडिक्शन। बट द ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन such type of statement can be recorded by any magistrate, any judicial magistrate or the metropolitan magistrate who has been authorized for that purpose. तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल ट्रायल शुरू होने के पहले इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो किसी भी मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, सीजीएम अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि इनिशियली द एप्लीकेशन विल बी मेड टू द सीजीएम, और सीजीएम उसके एप्लीकेशन के ऊपर एप्लीकेशन कौन लगाएगा, पुलिस वाले लगाएंगे, और उसके बाद में सीजीएम ऑथराइज करेगा दैट सो एंड सो कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू टेक द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन। तो ये कोई भी मजिस्ट्रेट है हु हैज बीन ऑथराइज्ड फॉर दैट पर्पस, ही कैन टेक द स्टेटमेंट। आगे कह रहा है ये प्रोविजो में, provided that any confession or statement made under this subsection may also be recorded in the audio video electronic means in the presence of the advocate or the person accused of that offense। अब ये ऑडियो वीडियो एक इसका एक नया डेवलपमेंट है, उसका एक रीजन ये भी है कि टू एश्योर दैट इट इज मेड फ्री एंड फेयरली, फ्री एंड फेयर स्टेटमेंट इज रिकॉर्डेड, तो दैट बिकम्स एन एविडेंस कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर कोई रिकॉर्डिंग की गई है, देन द पर्सन हु इज मेकिंग दैट स्टेटमेंट ही कैन नॉट से कि मेरे को दबाव में डाल करके आई वाज इंड्यूस्ड, आई वाज प्रेशराइज्ड, आई वाज बीटन एंड दैट टाइप ऑफ स्टेटमेंट वाज टेकन, नो। तो एक रीजन उसका ये भी है। आगे फर्दर प्रोविजो कह रहा है, फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force। अब इसमें दो चीजें नोट करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, any magistrate even though if he is the investigating officer, he is also not empowered to make the confessional statement। confessional statement को रिकॉर्ड करने की उसकी अधिकारिता नहीं है। आगे इसमें यह दिया हुआ है, even the police officer who has been delegated the powers of the magistrate, even he also cannot record the confessional statement। तो कहने का मतलब कि पुलिस अथॉरिटी को बिल्कुल बार्ड किया गया है, ठीक है। हाँ, एक केस हो सकता है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इफ अ पर्सन इज प्लीडिंग गिल्टी एंड ही सेज that yes, I have committed this offense, he is confessing before the police officer,
the police officer will produce him before the concerned magistrate for the recording of the confessional statement. Now subsection 2 says, the magistrate shall before recording any such confession explain to the person making it that he is not bound to make a confession, and that if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntarily. यानी कि स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए इन द फ्री कंडीशन, फ्री एंड फिट माइंड ऑफ द हेल्थ. तो उसी कंडीशन के अंदर इसको वॉलंटरली माना जाएगा, और उसको ये भी बताया जाएगा कि दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट may go against you and you may be convicted. तो उसको समझाने के बाद भी अगर वो कहता है कि नो, आई वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट, आई वांट टू कन्फेस दिस ऑफेंस, तो उस कंडीशन के अंदर ही उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा. नाउ पार्ट 3 says, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in the police custody. Now another important thing, once a person bona fidely he appears before the magistrate, or whether he has been brought by the concerning IO, investigating officer, and at that time he says that I am not willing to make any confession, तो उस कंडीशन के अंदर ये नहीं है कि उस व्यक्ति को जेल भेज दिया जाए. That means if he is not making any confessional statement, then that person will not be penalized and he will not be sent to jail. तो ये उसका लुकआउट नहीं है. हाँ, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ऑलरेडी इफ he is arrested or he is in the police custody, then he'll continue so in the police custody, but additionally no magistrate will send him to the detention, सिर्फ इस रीजन के लिए, because he has not confessed. Now part 4 says, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 281. अभी 281 में तरीका दिया गया है इसमें कि how the statement is recorded of an accused, and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such a record to the following effect. Now condition इसमें क्या है कि initially when a magistrate is recording the confession of the accused, तो उसके ऊपर वो पहले लिखेगा ये सारी स्थिति, ठीक है, उसके बाद में उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद में he will obtain the signature of the person who is making the confessional statement, and he also will sign over that. और उसमें एक नोट डालेगा, वो नोट में क्या लिखा रहेगा, that I have explained to whom, to the accused, that he is not bound to make a confession, and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe that this confession was voluntarily made, it was taken in my presence and hearing, and was read over to the person making it and admitted by him to be correct, and it contains the full and true account of the statement made by him. तो वो अपना नोट डालेगा कि उसको समझा दिया है कि ये दिस कन्फेशन में गो अगेंस्ट यू मे बी कॉन्विक्टेड, ठीक है, और सारी चीजें समझा दी है, और उसके बाद भी उसने एडमिट किया है. तो ये सारी चीजें ये नोट इस तरह का डाल करके, और ही विल पुट हिज सिग्नेचर. अब ये जो राजकुमार जी ने एक वर्ड डाला था RO&AC, ये RO&AC हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं. जो नए फ्रेंड जुड़े हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा लास्ट के 15 मिनट के अंदर कि RO&AC हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, इसको कैसे आप पढ़ोगे, RO&AC का मतलब क्या होता है वो थोड़ा आप समझाना. तो ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, ठीक है, तो आप थोड़ा माइंड अप्लाई करना. मेरे को तो पता, मैं बता दूंगा आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RO&AC. उसके बाद में मजिस्ट्रेट साइन करेगा. नाउ कमिंग टू क्लॉज 5, एनी स्टेटमेंट अदर देन अ कन्फेशन
अब जो ऊपर के 4 पार्ट है that were related to the confession. Now coming to the statement. Any statement made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of the evidence, as is, in the opinion of the magistrate, best fitted to the circumstances of the case, and the magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. Magistrate shall have power to administer oath to the person whose statement is so recorded. It is very important. अब ऊपर के सेक्शन में आपने देखा है जो ऊपर के 4 सब क्लॉज है वहां पर ओथ वर्ड यूज नहीं किया गया है. That means a person who is making the confession, he is confessing his guilt, उसको ओथ नहीं दिलाई जाएगी. But for recording the statement under section 164, oath is necessary. कहने का मतलब कि कन्फेशन के लिए ओथ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर 164 में कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है, that may be by the accused, that may be by the victim, that may be by any other witness, that will be on oath. तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कन्फेशन में ओथ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है अंडर 164 तो वहां पर ओथ दिलाया जाना आवश्यक है. आगे सेक्शन 5A में दिया है इसमें कि विट आर जो द केसेस रिलेटिंग टू द वुमेन एट्रोसिटी, दैट इज सेक्शन 354 and section 367 of Indian Penal Code. The judicial magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in the subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police. अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या मेकिंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 164 इज रेस्ट्रिक्टेड टू द केसेज ऑफ वुमेन एट्रोसिटी ओनली? तो वुमेन एट्रोसिटी के लिए मैंडेटरी बनाया है इसको, बट द स्टेटमेंट कैन बी रिकॉर्डेड इन अदर केसेज आल्सो, एंड नॉर्मली इट इज बीइंग डन इन द सेशन ट्रायल केसेज, और वी कैन से द ऑफेंसेज व्हिच आर ऑफ सीरियस नेचर. और उसके रीजन मैंने आपको और भी बताए थे कि मे बी द रीजन a person who has been attacked is injured, but in the consequences of that one, in the later stage he may die also, so his statement is recorded. Other person, he may leave the India and he may escape. तो इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है, he may renounce the word also. तो अदर केसेज में भी लिया जा सकता है, but it is mandatory in the woman atrocity cases which are mentioned in section 354 and section 376 of Indian Penal Code. प्रोविजो इसको आगे कह रहा है, provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement. तो कल राजेश जी ने बताया था कि अगर वो व्यक्ति समझता नहीं है और वो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, उस कंडीशन के अंदर किसी की हेल्प ली जा सकती है. ही मे बी द एजुकेटर, ही मे बी द इंटरप्रेटर. फर्दर प्रोविजन सेज provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter और a special educator shall be videographed. अब उसके लिए वीडियोग्राफी की भी आवश्यकता जरूरी है, नहीं तो ये कैसे एस्टेब्लिश होगा कि इन द फ्री एंड फाइन कंडीशन दैट स्टेटमेंट वाज रिकॉर्डेड. फर्दर सेज a statement recorded under clause A of what? Clause A 5AA of the person who is temporarily or permanently mentally or physically disabled shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 137 of the Evidence Act. Section 137 of the Evidence Act deals with the chief examination, such that the maker of the statement can be cross-examined of such statement without the need for recording the same at the time of trial. बड़ी important चीज है, अगर किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन
अगर सेक्शन 164 में मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, तो दैट स्टेटमेंट कैन बी ट्रीटेड एज द चीफ एग्जामिनेशन ऑफ दैट पर्सन, और उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। That means if that person or the witness or the victim, even if he is absent also, then the statement recorded under section 164 during investigation, that will be treated as the chief examination under section 137 of Evidence Act. And further, the cross examination will be held by the defense or we can say defense advocate. So that is given in this one. 6 says the magistrate recording a confession or the statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried. बड़ा important है इसमें. The magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired or inquired into or tried. अब जैसे इसमें सब क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि एनी मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट. अब वो रिकॉर्ड करने के बाद में वो किसको देगा? हु इज दैट अथॉरिटी टू whom it will be handed over. वो जो भी स्टेटमेंट बनाया जाएगा उस स्टेटमेंट को वो लिफाफे में बंद करेगा. इट विल बी एनक्लोज्ड इन एनवलप. एनवलप को सील किया जाएगा और सील करने के बाद में उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, the magistrate who is having the jurisdiction to try and inquiry that case. That means even it will not be handed over to the police also. The person or the IO making the investigation, that envelope will not be handed over to him also. That will remain in the custody of the magistrate having the jurisdiction. And that envelope, when it will be open, it will be open only when the charge sheet is filed and cognizance of the offense is taken. Then that envelope or the statement will be made the part of the charge sheet. तो कहने का मतलब यह है कि even a person is desirous to obtain the copy of that one, that will not be provided to him also, जब तक कि चालान पेश नहीं हो जाता and the cognizance of the offense is taken. Even then, when the concerning magistrate so permits, if somebody is applying for the copy of that statement, so it is at the discretion of the concerning magistrate or the court कि वो कॉपी उसको दे या नहीं दे. Because most of the time it is seen कि वो एनवलप पे उसकी सील को कब खोला जाता है? When the evidence is coming. At the time of evidence only it is opened. But again it is the discretion of the court when he is making use of it. तो ये इसमें हमने पढ़ा, इसमें कई इंपॉर्टेंट केस ला है, तो ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब इसमें some certain केस लाज आर देयर. एक केस ला था इसमें ये, दैट इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस धारकोले एलियास गोविंद सिंह. ऑल इंडिया रिपोर्टर 2005, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 44. इसमें क्या फाइंडिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने? देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंशनिंग द नेम्स ऑफ ऑल विटनेसेस इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर जो विटनेसेस है उनके नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है. दैट मीन्स केस विल नॉट बी फेटल ओनली ऑन द ग्राउंड दैट द नेम्स ऑफ द विटनेसेस आर नॉट मेंशन्ड इन द एफआईआर. आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है इसमें. नाउ क्वेश्चन कम्स, द पुलिस इज नॉट मेकिंग और not producing the victim before the magistrate during investigation for the recording of the statement. कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा रहा पुलिस के द्वारा. whether the victim can directly approach to the court for making the statement under section 164. तो प्रोविजन says yes, कोई भी विक्टिम है अपने सेक्शन 164 में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए ही कैन अप्रोच टू द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट
कि so and so FIR is there, I want to make the statement before the magistrate, but the police, they are not helping me. In that condition, what will happen? The magistrate, he will inform to the concerning police station, he will call the IO that so and so victim, he wants to make the statement. Then the case diary will be called और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा. उसी से रिलेटेड एक मैं केस बता रहा हूं आपको. दैट इज वलसम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. वलसम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, पेज नंबर वॉल्यूम 2, 1997 वॉल्यूम 2, क्राइम्स, पेज नंबर 651. इसमें ये वलसम्मा थी. इसके साथ में क्या हुआ? वलसम्मा, she was abducted and she was seduced by a person. उसके बाद में केस was registered. She wanted to make the statement before the magistrate, but that was denied by the IO or the police authority. उन्होंने बोला कि इसकी आवश्यकता नहीं है. उस कंडीशन में क्या हुआ कि सी अप्लाइड टू द कंसर्निंग मजिस्ट्रेट. मजिस्ट्रेट ने कोई केस डायरी कॉल की. केस डायरी कॉल करने के बाद में जो पुलिस वाले केस डायरी के साथ में जो नोट बना के लाते हैं, उसमें क्या लिखा पुलिस वालों ने? उन्होंने लिखा कि सी इज मेकिंग दिस स्टेटमेंट और सी इज इंटरेस्टेड टू मेक द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 बिकॉज सी वांट टू अफेक्ट द इन्वेस्टिगेशन. ये इन्वेस्टिगेशन को अफेक्ट करना चाहती है. एंड सरप्राइजिंगली दैट एप्लीकेशन ऑफ दैट विक्टिम वाज रिजेक्टेड. देन शी वेंट टू द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने भी उसको अपील कर दिया कि नाउ इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 और नॉट. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इसमें. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि there is nothing preventing the witness to go to the magistrate and request him to record the statement. तो ये अपील किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर वो इंटरेस्टेड है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, सी कैन नॉट बी प्रिवेंटेड. लेकिन हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है इसमें, ये केस ला पुराना है 97 का, और जो अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का. तो 2013 का जो ये देखें आप, इसमें सबसेक्शन 5A, देयर इट इज गिवन स्पेशल अथॉरिटी कि वुमेन एट्रोसिटी के केसेस के अंदर इट इज मैंडेटरी दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शुड बी रिकॉर्डेड बिफोर द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 164 ऑफ द CRPC. तो ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है. इसमें एक केस लॉ और है. व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द सेक्शन 164? दैट इज शंभू दयाल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2008, WLC वेस्टर्न लॉ केसेस राजस्थान, UC, पेज नंबर 602. इसमें हेल्ड किया है राजस्थान हाईकोर्ट ने, statement under use of statement made under section cannot be used for the basing conviction but can be used only for the purpose of the contradiction. यानी कि जो भी स्टेटमेंट 164 में अगर दिया गया है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो दैट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन. तो कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 161 और 164 कि जो भी स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो उसके आधार पर इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू कॉन्विक्ट द पर्सन, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी आल्सो. डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस दैट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज द कोरोबरेटिव एविडेंस. तो ये इसमें दिया हुआ है. बहुत सारे केस लाए मैंने आपको शेयर भी किए हैं ग्रुप में, तो आप उसमें देखना. ये पूरे चैप्टर के बारे में ही है उसमें, और मैं शाम को और अपलोड करूंगा उसमें. नाउ कमिंग टू सेक्शन 164A. तो सेक्शन 164A के बारे में इतना ही है इसमें कि इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी.
तो आप इसको पढ़ लेना, इसमें देयर इज नथिंग। इसमें कंडीशंस दी हुई है कि एक फॉर्म आएगा, फॉर्म के अंदर ऑल द डेटाज विल बी फिल्ड अप, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी फिल्ड अप, ठीक है। और जो उसकी जो फाइंडिंग है डॉक्टर की, मेडिकल बोर्ड की, थैंक यू उमेश जी, मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सारा ये दिया हुआ है। तो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो मेडिकल एविडेंस है जो दैट लेटर विल बी इशूड टू द मेडिकल अथॉरिटी एंड द victim of rape, if it is applicable only for the victim of rape only, so she will be examined by the medical board. So that is given in this one. So this is all about from my side. ये थोड़ा important था, इसलिए हमने इसको बारे में डिटेल में चर्चा की, and this may be useful to you also. So next part we will cover tomorrow. Thank you. Over to Dr. Rajesh Meti. बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरी बातचीत रखी। और मुझे ऐसा लगता है जब आप पिक्चर बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आईओ बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, व्हाट वाज हैपनिंग एट देयर, कैसे मजिस्ट्रेट एक अक्यूज्ड या जो विक्टिम है उसको क्या कह रहा है ना। अब मैं क्वेश्चन फिर मेरा यहाँ आ गया कि अक्यूज के भी स्टेटमेंट हो सकते हैं और विक्टिम के भी स्टेटमेंट हो सकते हैं क्या 164 में, है ना। तो आप इमेजिन करिए आपका कोई मित्र पुलिस में हो या कुछ और एक कोई आदमी है उसके हो रहे हैं। अब जैसे रेप का कोई मामला है, कोई बच्ची है उसके साथ हो रहा है, इमेजिन करिए आप, तो आपको रिटेन हो जाएगी चीजें। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑन योर वीडियो प्लीज। वीर विक्रम सिंह, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू नोट द नेम ऑफ पीपल हु आर टेकिंग द चांसेज। रोजाना 4 मिनट किसी ना को बोलना है एक विषय पर, तो विक्रम सिंह आप लिस्ट बना लीजिए। जो लोग छूट जाएंगे उस दिन, जिस दिन पूरा सब्जेक्ट का रिव्यू होगा उस दिन बाकी लोग आएंगे। तो चलिए, कौन बोल रहा है आज? वर्मा सर ने 164 को बहुत बेहतर तरीके से समझाया। 164 और 164 ए, 164 में 1 से 6 तक है शायद, और 164 ए में 1 से 7 तक है सब सेक्शंस, है ना। इसलिए कि ये थोड़े बड़े सेक्शन, वो काम के सेक्शन कोई पूछ ले आपसे। हाँ उमेश सर। सर मैं राम ज्योति जी को बुलाना चाहूंगा सर, 4 मिनट के लिए बोले वो। तो द्विवेदी जी, राम द्विवेदी जी। राम द्विवेदी जी हैं हमारे साथ भोपाल से। राम भाई आप बोलेंगे कुछ, इतना जितना समझाया वर्मा सर ने? जी सर, बोल देता हूँ मैं। हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया। और वीडियो चला सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, आपका चेहरा हमें दिखाई देगा। नहीं चल, कोई बात नहीं, चलिए बोलिए आप। सर 164 ये कहता है कि स्वयं की स्वीकृति, यानी स्वयं के कथनों द्वारा जो है बयान वो करना, यानी खुद द्वारा बयान जो है, जो आपका वो देता है, तो उसमें बयान के अंतर्गत जो है उसको 164 के अंतर्गत जो है तो उसका बयान तभी वो कर सकते हैं क्योंकि किसी भी मजिस्ट्रेट के, चाहे वह मामले अधिकारित हो या ना हो, लेकिन उसके अधीन रहते हुए जो है बयान देने के लिए जो है उसमें जांच का विवरण पहले वो करता है। किसी भी जांच के लिए जो है वह स्वीकृति कथन अभिलेख करता है। परंतु इसमें सर कोई भी स्वीकृति या कथन अपराध से अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में सुने या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट द्वारा भी अभिलिखित कर सकते हैं। परंतु सर इसमें कोई भी स्वीकृति ऐसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलेख जब तक नहीं मानी जाएगी जब तक वह किसी विधि के अधीन या मजिस्ट्रेट के द्वारा शक्ति प्रदान ना हो। सर मजिस्ट्रेट ऐसी स्वीकृति को देता है या अभिलेख करता है जिसमें पूर्व उस व्यक्ति को जो स्वीकृति कर रहा है या समझाएगा कि ऐसी स्वीकृति करने के लिए अवैध नहीं है, और यदि वह उसे करेगा या उसे उसके विरुद्ध सक्षम में उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई भी ऐसी स्वीकृति तथा अभिलिखित नहीं कर सकता जब तक उसे करने वाले व्यक्ति के प्रश्न करने पर उसको वह विश्वास नहीं होता कि वह स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति या अपना बयान कर रहा हो। परंतु सर स्वीकृति अभिलेख के पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के सक्षम हाजिर होने वाला व्यक्ति या कथन करता है कि वह स्वीकृतियों करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे पुलिस को जो है अभिरक्षा में विरोधी प्राधिकृत नहीं करता है।
परंतु सर इसमें ऐसी स्वीकृति किसी व्यक्ति या परीक्षण को अभिलिखित करने के लिए धारा 281 के अनुबंध रीति से ही उसकी अभिलिखित अभिलिखित बयान करता है। स्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर के लिए जो है वो जब ही वो करेगा जब मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के लिए भाव का मतलब उसको जो है विश्वास होता है। परंतु सर वह यह समझता है कि स्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि ऐसा करता है तो कोई भी स्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में भी उपयोग में लाई जा सकती है, और उसे विश्वास होता है कि स्वीकृति स्वेच्छा से ही वह कर रहा है, और उसकी उपस्थिति में सुनने में लिखी हुई और जिस व्यक्ति से यह स्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुनाई भी जाती है कि आपने यह शब्द बोला है, और वह स्वीकृति के द्वारा ही उसका कथन पूरा वृत्तांत जो है मजिस्ट्रेट करता है। और सर उसमें जो है आखिरी में जो है तो वो अपना हस्ताक्षर करके और उसे जो है सील कर, जिसमें सर 5(1) की उपधारा के अधीन स्वीकृति को कोई कथन साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए इसमें उसके पश्चात उल्लंघित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो, तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार से है। भारतीय दंड संहिता के अधीन 1860 का 45 की धारा 354, धारा 354 का, धारा 354 खा के अधीन दंडनीय मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 की भिन्न रीति में ऐसे अपराध किया गया कथन जैसे अपराध की पुलिस के द्वारा जानकारी में लाया जाता है। परंतु यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निशक्त होता है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी भी द्विभाषी या विशेष प्रबंध की सहायता। थैंक यू राम सर, बहुत बेहतरीन तरीके। परंतु इसमें सर इन वाले व्यक्ति अस्थायी या आपका समय हो गया, 4 मिनट में आपको रखनी होती है। जी चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बातचीत रखी। देखिए ये एक्टिविटीज क्यों चालू की गई है। आज 26 जनवरी 2021 है। आप जब 5 या 10 बार बोल चुके होंगे तो आप अपने में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको अब अवेलेबल होंगे तो आप ये देख पाएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात रखी। थैंक यू राम सर। आप सब लोग को भारतीय गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अब जरा आगे बातचीत कर ले। एक वर्मा सर ने क्वेश्चन पूछा था, R&OA था, क्या था वो शब्द? चैट बॉक्स में लिखा हुआ है AC है ना, R&OC है, नॉट AC। बताइए क्या था? वर्मा सर ने क्वेश्चन पूछा था अपने से, और 2 दिन पहले राजकुमार जी इस पर बोल भी चुके हैं, कल ही बोला है शायद। रीड ओवर एंड एक्नॉलेज, रीड ओवर एंड एक्नॉलेज। राजकुमार जी सही कह रहे हैं क्या? उमेश सर थोड़ा सा सही है सर, थोड़ा सा सही है, पूरा सही क्या है? हाँ राजकुमार जी, पूरा सही क्या है? कोई बताएगा नहीं? वर्मा सर तो बताएंगे ही, हमारे यहाँ चर्चा हो चुकी है पीछे इस पे। चलिए बताइए क्या मीन होता है इसका फुल फॉर्म? वर्मा सर बताएं आप जरा। हेलो, हाँ बोले पारस जी। जी सर, इसका हिंदी में तो होगा सर, पढ़ सुन समझकर हस्ताक्षर किए। पढ़ सुन समझकर सही मानकर, रीड ओनली, रीड ओरिजिनल एक्सेप्टिंग, ऐसा कुछ होगा सर। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया, हिंदी में आपने बहुत ठीक तरीके से बात रखी। अब जरा वर्मा सर को सुन लेते हैं। राजेश जी वही है जो अभी कैप्शन डाला था किसी ने, रीड ओवर एंड एक्सप्लेन। ठीक है, रीड ओवर का मतलब कि पढ़ करके सुनाया गया, एंड एक्नॉलेज और उसके द्वारा स्वीकार, सही होना स्वीकार किया गया।
पढ़कर सुनाया गया और सही होना स्वीकार किया गया, और उसके बाद में सिग्नेचर होते हैं। अपना हम लोगों ने पहले एफआईआर और उस पर लेकर चर्चा की थी, उसमें कोई 164 का स्टेटमेंट था क्या दिग्विजय सर? केस लो डिस्कस किए थे आपने, कैसे फाइल चलती है, था क्या 164 का कोई कन्फेशनल नहीं, स्टेटमेंट? उसमें नहीं था सर। वो तो एक फाइल थी जो ड्यूरिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन में थी, तो वो शेयर की थी। वो वापस हो तो एक बार मुझे दे दीजिएगा, उसमें कुछ करेक्शन करके एक बार। जो पुलिस की और फाइल होती है वो हमने चर्चा की है 2 फाइलों पर ऐसे। चलिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, 4 मिनट शेष है। हाँ सर, हाँ बोले उमेश। मेरा प्रश्न है सर एक। सर जैसे 164 के बयानों की 161 के बयानों से ज्यादा ऑथेंटिसिटी होती है, लेकिन ये भी कोरोबरेटिव, जैसे वर्मा सर ने कहा, वो शंभू दयाल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सर केवल कंट्राडिक्शन के लिए ही अगर हम इतना प्रोसेस लगा रहे हैं, तो क्या 161 के बयानों में ज्यादा कंट्राडिक्शन, तो वो कौन से रोक रहे हैं? और अमूमन होता यह है सर, चाहे पीड़िता हो या पुलिस, अगर पीड़िता कोई बयान दे रही है, ज्यादातर तो ये होता है कि वो रंजिशवश होती है, जैसे 354 अमूमन लगाई जाती है, और वो 164 के बयानों में भी सेम वैसा ही कहती है, बल्कि उससे बढ़कर भी 2-4 लाइनें बोल देती है। अब जैसे ही वापस आते हैं और पुलिस वाले वो सर्टिफाइड कॉपी ले लेते हैं सर, जैसे वर्मा सर ने भी कहा एनवलप बाद में खोला जाएगा, ये प्रश्न भी था मेरा एक। पुलिस वाले जो आईओ है सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं, वो उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में फिर भी 2 स्वतंत्र गवाहों के बयान लेके वो उस पर्टिकुलर 354 का ही मान लो सेक्शन को हटा देते हैं। तो सर वहां पर 164 के बयानों की मैं कहूँ तो धज्जियां उड़ जाती है सर, या फिर वो बोलने वाली झूठ बोल रही है, अमूमन ऐसा होता है। जैसे क्या रिक्वायरमेंट पड़ी सर, तो उसकी शपथ पे भी होती है। अब शपथ पे मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान हो रहे हैं, फिर कोर्ट में आएगी, फिर वापस शपथ पे बयान देगी, तो क्या मतलब रहा सर? ये थोड़ा प्रैक्टिकली मैं समझना चाहता हूँ। चलिए, ये चेक एंड बैलेंस का खेल है, और मैं बहुत बार कहता हूं कि दुनिया ही पूरी चेक एंड बैलेंस पे चलती है, लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी। तो जरा हमारे यहाँ 3-4 एडवोकेट है, ये तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ने अपनी व्यथा सुनाई है, तो आप लोग बताइए जरा। कानून तो ये कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली चीजों का कुछ रीजन है। तो ये गणेश जी सवाल का भी बहुत बढ़िया उत्तर दे सकते हैं इस विषय पर। तो गणेश जी जरा सुनाएं, फिर रमा को भी सुनेंगे, रमा कुछ कहना चाहती हूँ इस पर, बोलिए। सर मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि इसमें पुलिस अधिकारी जो है अपना एक इन्वेस्टिगेशन पावर का यूज करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन पावर में जो उन्हें क्योंकि सीधा सा लिखा गया है कि प्रमाणित पाता है या नहीं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, इस चीज का यूज करके वो एक, या तो यूँ कह सकते हैं कि किसी को बचाने के लिए, या फिर जानबूझकर गलत एफआईआर प्रस्तुत करना, या फिर जानबूझकर किसी को फंसाने के लिए उसके विरुद्ध चालान मतलब चार्जशीट दायर करना, ये सब चीजें अक्सर अमूमन देखी गई है। और वो अपनी इस एक कानून प्रश्न आ गया। इस चीज का, इस पावर का यूज करते हुए आईओ या पुलिस संबंधित कंसर्निंग पुलिस अधिकारी ऐसा करता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि 164 में जब ऐसा देखा होता है कि जब बयान हो चुके हैं पीड़िता के, पीड़िता अपने मतलब अभिलेख पे उसके बयान मौजूद है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, 354 या जो भी एटसेट्रा कोई भी वारदात है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग एफआईआर प्रस्तुत कर देते हैं उसमें कि नहीं ऐसा प्रमाणित नहीं पाया जाता है। तो ये उनकी एक इन्वेस्टिगेशन की पावर के यूज करते हुए, उसको एक्सरसाइज करते हुए ये लोग ऐसा करते हैं। यह बात कही कि पुलिस के विवेकाधीन अधिकार या उसके डिस्क्रिशनरी पावर पर एक चेक करने के लिए 161 पर 164 लाया गया, ये सवाल का जी कह रहे हैं। रमा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस विषय में? मान लीजिए इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे।
नो सर, मेरे को सर का क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया। क्या नहीं पूछा आया। सर ने? नो सर। सर मैं सर हाँ, गिरधारी जी बोल रहे हैं, सुनिएगा जरा। गिरधारी जी जरा क्वेश्चन भी समझा दीजिएगा और सर आंसर भी समझा दीजिए। क्वेश्चन ये है सर कि 161 के बयानों में 3 से 54 के अपराध का बंधन नहीं बनाया जाता है और 164 के बयानों में परवादिया 3 से 54 का कथन करती है और पहली रिपोर्ट जो FIR होती है उसमें भी 3 से 54 का कथन होता है। ठीक है, उसके बाद जो IO होता है तो स्वतंत्र गवाह लेता है और वो 3 से 54 का अपराध नहीं बनना पाए जाने वाले तथ्यों का वर्णन करते हुए 3 से 54 को हटा देता है। अब ऐसी स्थिति में जब ट्रायल चलती है तो उस दौरान यदि परवादिया भी 164 के बयानों की तायद करती है या अदर गवाह भी तायद करते हैं, ठीक है, तो अपन चार्ज अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं उस अपराध को जुड़वा 3 से 54 के अपराध को जुड़वाने के लिए। ठीक है, और यदि कई बार ऐसा होता है कि परवादिया ने 164 के बयानों में तो 3 से 54 की तायद की है, तहरीर में भी 3 से 54 की तायद की है, लेकिन जब ये न्यायालय में ट्रायल के दौरान आती है तो वो 3 से 54 के तथ्यों से इनकार करती है। तो ऐसी स्थिति में अपन, क्योंकि 164 के भी शपथ पे बयान हुए होते हैं और न्यायालय में जब ट्रायल के दौरान जो बयान होते हैं वो भी शपथ पे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपन परवादिया के खिलाफ 193 के अपराध के तहत 195 CRPC की एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं ताकि उसके खिलाफ 340 की कार्रवाई हो सके। बहुत बढ़िया तरीके से गिरधारी जी ने बात कही। 354 की बातचीत भी, वर्मा सर के मुंह पर उंगली आ गए, वर्मा सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनके जुबान पर रोक लिया उन्होंने शब्दों को। वर्मा सर बोल दें आप भी। चर्चा बिल्कुल सही कहा। और 354 को भी समझा देना, 354 में कौन सा ऑफेंस है IPC में। कुछ लोगों को बेयर एक्ट देख लिया करो आगे पीछे दोस्तों, है ना, मेजर एक्ट इसीलिए मंगवाए गए। बोले वर्मा सर। देखो मैं बता बिल्कुल सही है। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि कोई भी विक्टिम है, उसके 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो चुके हैं, उसके बावजूद भी 2 स्वतंत्र गवाहों के बयान लेकर के और वो उस धारा को हटा देता है। ठीक है, और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट देखे जाएं तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ये कहते हैं कि अगर वुमेन एट्रोसिटी के केसेस के अंदर जो विक्टिम है वो सक्षम गवाह है, अगर जो कुछ वो कहती है उसके लिए दूसरे कोरोबेटिव एविडेंस की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए हैं। ठीक है, जो गिरधारी जी ने बताया कि चार्ज क्यों, किसी भी केस के अंदर जब पुलिस अपनी पुलिस रिपोर्ट पेश करती है कोर्ट के सामने, तो दिस हैज बीन ये मैंडेटरी बनाया गया है कि जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है वो साथ में उसको बुला करके ही और वो चालान पेश करेंगे। जो मेरे विद्वान साथी हैं प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, ये करते हैं ये कि पुलिस वाले जब भी चार्जशीट फाइल करेंगे तो उस समय वो एक्यूज तो आएगा ही आएगा, साथ में उसको जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है उसको भी बुलाना जरूरी है। और विक्टिम जब चालान पेश करने के टाइम उपस्थित होती है एंड व्हेन शी कम्स टू नो कि 354 का अपराध उसके विरुद्ध हटा दिया गया है एक्यूज के विरुद्ध, तो देन एंड देयर इटसेल्फ शी कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 190 कि साहब FIR के अंदर नाम है, मेरे बयानों के अंदर मैंने बयान दिए हैं कि मेरे साथ में ये अपराध हुआ है 354 का। तो कोर्ट उसी समय कॉग्निजेंस ले सकती है 354 का, अगर पुलिस वालों ने उसको धारा को हटा भी दिया है तो। शी नीड नॉट टू वेट अप टू द चार्ज। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा जो उमेश जी का कंसर्न है, उमेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने एक जजमेंट पढ़ा था, हाई प्रोफाइल मैटर था, उसके अंदर जो एक्यूज्ड थे वो एक्यूज ने एंटिसिपेटरी बेल लगाई हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में एंटिसिपेटरी बेल लगाने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट पूरा जो अवेलेबल एविडेंस है उसको रिकॉर्ड करता है, वो उसको नोटिस करता है। केस डायरी हाई कोर्ट ने मंगाई। केस डायरी मंगवाने के बाद में द मटेरियल अवेलेबल इन द केस डायरी, स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ऑफ द विटनेसेस और दूसरे जो मटेरियल एविडेंसेस थे उनको देखने के बाद में, और जो पुलिस ने रिपोर्ट दी थी एंटिसिपेटरी बेल के टाइम पर,
उसका अवलोकन करने के बाद में हाई कोर्ट ने उसकी जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो खारिज कर दी। उसके बाद में वो व्यक्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसिडरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हाई कोर्ट उसकी एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दी 438 में। एंड यू विल सरप्राइज, उसके बाद में भी पुलिस ने सेक्शन 169 सीआरपीसी में एफआर पेश कर दी उसकी। उसका नतीजा क्या हुआ कि आईओ जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे, ये मैटर दोबारा हाई कोर्ट में गया, उनको सस्पेंड किया गया। तो उमेश जी ऐसा है कि अगर कोई कार्रवाई करने वाला हो तो ये पुलिस वाले नप जाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल या कोई भी बेल एप्लीकेशन हायर अथॉरिटी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है और वहां पर जो फाइंडिंग ये कह रही है कि भाई प्राइमा फेसी सम ऑफेंस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम, उसके बावजूद पुलिस वाले उसमें एफआईआर लगा रहे हैं। आप तो सर एक डूंगर सिंह का भी जजमेंट कंसर्न बहुत सही है, लेकिन ऐसे मैटर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। सो सम एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सर अभी तो एक डूंगर सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान का भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि प्रत्येक केस में जो आई विटनेस हैं उनके 164 के बयान होने चाहिए, लेकिन पुलिस वाले कराते नहीं है और जुडिशियल ऑफिसर भी बर्डन नहीं लेना चाहते। गिरधारी जी, इसका साइटेशन एक बार चैट बॉक्स में या ग्रुप पे डाल दीजिएगा। डूवर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान को लेकर ये कह रहे हैं। मैं रोलिंग ही डाल दूंगा सर, पूरी रूलिंग डाल दीजिएगा। चलिए, थैंक्स अ लॉट। मुझे लगता है हाँ वर्मा सर अनम्यूट करिए अपने आप। जो 354 का कंसर्न था, जो उमेश जी वाला कंसर्न था, तो इट इज माय रिक्वेस्ट कि जो ये वलसमा वाला केस जो मैंने बताया आपको, काइंडली आप इसको पढ़ें। इसमें इसी तरह का मैटर था कि पुलिस वाले 164 के बयान इसलिए नहीं करवा रहे थे कि दे वर एलिजिंग द विक्टिम कि ये किसी अपराधी को बचाना चाहती है, जबकि वो कह रही थी कि नहीं मैं अपराधी को मैं सामने लाना चाहती हूँ। ये कोई 2 शादी का मैटर था उसका, पहले किसी से शादी कर ली, फिर बाद में किसी और से शादी कर ली या जो भी था। तो आप डिटेल में पढ़ना, ये केस है वलसम्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 वॉल्यूम 2 क्राइम्स, पेज नंबर 651 राजस्थान। तो इस तरह की फाइंडिंग दी है कि 164 के बयान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि मैंडेटरी है और हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो आप थोड़ा